हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग ये प्रकाशिकी में प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशिक यंत्र वो उपकरण जो प्रकाश के ऊपर आधारित हैं, चाहे वो परावर्तन पर हों या अपवर्तन पर हों, वो किसी भी नियम पर आधारित हों, लेकिन प्रकाश पर आधारित है, उन्हें हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्रों में बहुत सारे यंत्र आते हैं। प्रकाशिक यंत्र में तो हमारी जो आँख है, प्राकृतिक यंत्र है, ये भी प्रकाशिक यंत्र ही है। कैमरा है, दूरदर्शी है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, बायनोकुलर है, बहुत सारे। तो हमको यहाँ पर उसमें जो आप लोगों को पढ़ना है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी नाम से ही स्पष्ट है। सूक्ष्मदर्शी जो छोटी चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। छोटी चीज़ों को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, हम उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी सूक्ष्म चीज़ों को हम जिसकी सहायता से देखते हैं। दूरदर्शी दूर की वस्तु का निकट प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन प्रतिबिंब निकट बनता है। तो दूरदर्शी में दूर की वस्तु का निकट प्रतिबिंब बनता है और सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर एक आध चीज़ हमको और जानने की ज़रूरत है। जैसे कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो छोटी वस्तु कभी बड़ी दिखती है और बड़ी वस्तु छोटी दिखती है। जैसे अगर हमारे पास कुछ दूर पर कोई ऊँट जा रहा हो और उस ऊँट को देखें और नज़दीक में हमारे काफ़ी पास में एक छोटा गेंद हो, उसको देखें, तो वो ऊँट जब दूर होगा वो उस गेंद की तुलना में कुछ हमको छोटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऊँट को दूर पर है। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो तार की जाली होती है वो तार की जाली के खाने छोटे होते हैं। जो तार की जाली है उस तार की जाली के खाने ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं। अब इस खाने से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी देख सकते हैं। बाहर हाथी जाए तो उसको भी देख सकते हैं, जबकि हाथी इससे कई गुना बड़ा है। उसका कारण ये है कि ये हमारी आँख पर जो प्रतिबिंब बनाता है, दर्शन कोण बनाता है, वो छोटा बड़ा है, और जो दूर हाथी है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना हमारी आँख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, जिसे हम दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण या विजुअल एंगल, दर्शन कोण, विजुअल एंगल। अब दर्शन कोण क्या है? ये हमारी आँख है, और इस आँख में हमारा जो लेंस है, एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु ये है AB। इसका जो कोण बनता है हमारी आँख पर वो ये बनता है, ये अल्फा है। और एक वस्तु है जो यहाँ है, जो एक वस्तु यहाँ है, ये है CD। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, वो बीटा बनता है। तो ये जो बीटा है ये अल्फा से छोटा है, जबकि CD की लंबाई AB से बड़ी है। तो AB हमको बड़ी दिखाई पड़ेगी, CD छोटी दिखाई पड़ेगी, जबकि वास्तव में ये बड़ी है और ये छोटी है। तो किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई पड़ना हमारी आँख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। यह दर्शन कोण बीटा है जो यहाँ बनता है, और यह दर्शन कोण अल्फा है। यहाँ पर जो बीटा है वो स्मॉलर देन अल्फा
और इसीलिए जो लंबाई है हमारी CD की वो स्मॉलर देन AB है। तो दर्शन कोण हुआ क्या? किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई पड़ना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। इसीलिए चंद्रमा दूर है, उसका दर्शन कोण हमारी आंख पर छोटा बनता है, इसलिए चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ता है। जबकि पृथ्वी पर हाथी चंद्रमा से बहुत छोटा है, लेकिन हाथी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसके द्वारा बनने वाला दर्शन कोण बड़ा है। इसी तरह से आकाश के जो तारे हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, जबकि चंद्रमा से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि तारों के द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बहुत ही छोटा है, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। और चंद्रमा के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण तारों के द्वारा बनने वाले दर्शन कोण से बड़ा है, और इसलिए चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई देता है। तो एक तो हुआ हमारा दर्शन कोण, अर्थात किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी भी वस्तु का बड़ा छोटा दिखाई पड़ना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो एक तो हो गया ये दर्शन कोण। दूसरी चीज हम लोगों ने आवर्धन पढ़ा है इसके पहले, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन कहते हैं किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई को आवर्धन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूरदर्शी में दूर कोई वस्तु है तो उसकी लंबाई को नापना तो मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं कि वस्तु द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनने वाला दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी किसी भी उपकरण, टेलीस्कोप या दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का बनने वाला दर्शन कोण अब बिना दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की उस वस्तु द्वारा बनने वाला दर्शन कोण, अर्थात तो वस्तु द्वारा बनने वाला दर्शन कोण और उसके प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बनने वाला दर्शन कोण, इसे हम कहते हैं आवर्धन। तो आवर्धन सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, यह बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा दर्शन कोण। इसे हम आवर्धन कहते हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ने हैं दो एक चीज़ें, आइए उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं। वह उपकरण जिसको द्वारा छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हम देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी, अब सूक्ष्मदर्शी में एक सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा हम सामान्य सी चीज़ों को देखते रहते हैं। कभी कभी किसी कागज़ में लिखी हुई चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ती, तो हम कोई एक लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस, और उसके द्वारा उसको हम देखते हैं और उसका प्रतिबिंब बड़ा बना के देखते हैं। उसमें हमने एक लेंस लिया, बहुत बड़ा प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जो छोटी चीज़ है वो हमको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो अगर हम एक सिंपल लेंस ले लें तो वो भी एक तरह से सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। इसे हम कहते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण या सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप एक उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण है जिसके फोकस के तथा प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु रखी जाने पर उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, बड़ा बनता है, तो चीज उल्टी नहीं दिखाई पड़ेगी। मान लिया कुछ किताब में लिखा है, हमको उसे पढ़ना है, तो जब हम उस लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हम किताब को रखते हैं तो उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और जो लिखा हुआ है अक्षर हमको दिखाई पड़ेगा सीधा, हम सीधे सीधे उसको पढ़ लेंगे। अगर फोकस से बाहर रखेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उसको नहीं पढ़ पाएंगे। देखी जाने वाली चीज भी अगर उल्टी बन गई तो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में ये उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं भाई, ये उत्तल लेंस है जिसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु रखी जाने पर उसका बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका हम चित्र बनाते हैं जिसका किरण आरेख, इसमें चूंकि हम एक ही लेंस लेते हैं, यह हमारा एक लेंस है, यह इसका मुख अक्ष है, प्रकाश केंद्र है, यह प्रकाश केंद्र है, यह इसका फोकस है, यह इसका प्रकाश केंद्र है। एक फोकस इसका इधर होगा। वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं। हमने वस्तु को यहां रखा, ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब बना। एक तो ये किरण जा ही रही है जो ये जा रही, दूसरी किरण हमने समानांतर ली। समानांतर किरण फोकस से जाती है, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से चली जाएगी। एक किरण हमने और ले ली जो प्रकाश केंद्र से जाती है, ये आगे तो मिलती नहीं, आगे फैलती जाती है। इसको हमने पीछे बढ़ा दिया। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे इसको पीछे बढ़ा दिया, ये किरण यहां से आती हुई दिखाई पड़ती है, यहां से, और यहां पर यह प्रतिबिंब बन जाता है। यह प्रतिबिंब हमारा बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है वो ये दर्शन कोण है बीटा। ये दर्शन कोण है बीटा। ये अब यदि
ये वस्तु को, यानी इस वस्तु को अगर हम यहाँ रखें तो हमारी आंख पर कितना कोण बनेगा। तो यदि इस वस्तु को हम यहाँ ले आएं, रखें, इसको रख दिया, तो हमारी आंख पर जो बनने वाला कोण होगा वो ये कोण बनेगा, ये। तो अगर वस्तु इस जगह पर है, इसके द्वारा आंख प्रदर्शन कोण है बीटा, और इसी जगह पर अगर हम वस्तु को रख दें तो उसके द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला कोण है अल्फा। तो वस्तु का दर्शन कोण है अल्फा और प्रतिबिंब का दर्शन कोण है बीटा, इसलिए आवर्धन कितना होगा। इसलिए सरल सूक्ष्म दर्शी का आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा अपान वस्तु का दर्शन कोण अल्फा। बीटा अपान अल्फा। कोण छोटे हैं क्योंकि कोण छोटा है, इसलिए यम इक्वल टू tan बीटा अपान tan अल्फा छोटा है, इसलिए tan बीटा अपान tan अल्फा। या यम इक्वल टू, अब tan बीटा देखें, tan बीटा बराबर लंब, tan बीटा बराबर लंब, लंब अपान तो देखिए यहाँ tan बीटा, इस tan बीटा को निकालते हैं तो इतना बटा इतना आएगा tan बीटा। ये दूरी वस्तु की दूरी है, यानी ये है u, ये u है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई ये हुई tan अल्फा, तो ये हुआ सी बी डैश अपान ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, v, तो इसलिए tan बीटा इक्वल टू ए बी अपान u अपान सी बी डैश अपान v, सी बी डैश अपान v, ये सी बी डैश अपान v, ये यहाँ बराबर हुआ
ए बी अपान ए बी वी अपान यू, क्योंकि ए बी बराबर सी बी डैश, तो सी बी डैश के जगह हमने ए बी रख दिया, ये कट गया, इसलिए यम बराबर हुआ वी अपान यू। ध्यान रखेंगे यहाँ वी भी उसी दिशा में है और यू भी उसी दिशा में है, तो आवर्धन बराबर आ रहा है वी अपान यू, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर हम वी अपान यू का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, या ये यहाँ पर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, या 1, ये दोनों माइनस हैं, ध्यान रखें, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ऐसा माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस यहाँ भी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस वी से गुणा कर दिया, तो हो जाएगा 1 माइनस वी अपान यू इक्वल टू वी अपान एफ। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया। जब माइनस वी से गुणा किया तो ये प्लस, यहाँ आ गया माइनस वी अपान यू इक्वल टू माइनस वी अपान एफ, और इसलिए वी अपान यू इक्वल टू 1 प्लस वी अपान एफ, और इसलिए आवर्धन इक्वल टू आया 1 प्लस वी अपान एफ, यदि प्रतिबिंब अनंती पर बने। प्रतिबिंब अनंती पर बनता है तो हम सामान्यतः देखते रहते हैं, हमको कोई तनाव नहीं रहता। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति में हमको बहुत ध्यान लगा के देखना पड़ता है, आँख के ऊपर टेंशन आता है, ज़्यादा देर नहीं देख सकते। लेकिन यदि अनंती पर प्रतिबिंब बनता है तो हम बड़े ध्यान से उसको देख सकते हैं। तो यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यहाँ पर v की जगह d रख देंगे, इसलिए आवर्धन यम इक्वल टू 1 प्लस डी अपान एफ। यहाँ पर d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बनता, अनंती पर बनता है, यदि प्रतिबिंब अनंती पर बनता है, अगर प्रतिबिंब अनंती पर बनता है तो इस समीकरण में आप देखें 1 अपान अनंती 1 अपान अनंती प्लस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, और इसलिए v अपान यू इक्वल टू v अपान एफ। v अपान एफ में
जब भी हमारी आँख किसी चीज़ को देखती है तो स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना के देखती है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा D/F, और इसलिए आवर्धन बराबर हो जाएगा D/F। अगर प्रतिबिंब अनंती पर बनता है, शांत आँख से हम देखते हैं, तो उसका आवर्धन यह होगा। ये तो हुआ सिंपल लेंस, एक अकेला लेंस जिसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इसको हमने सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए कहा तो ये साधारण एक लेंस है जिसका सामान्यतः हम घर में भी कहीं भी प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो एक से ज़्यादा लेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 लेंस कम से कम है। सरल सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस नहीं होता, बल्कि कम से कम 2 लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। उसमें एक तो यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत प्रयोग करते हैं, और दूसरा सामान्य जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का, वास्तविक प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत है, उसका प्रयोग करते हैं। उसका किरण आरेख हम इस प्रकार बनाते हैं। ये किरण आरेख हम बनाते हैं। ये एक छोटा लेंस लेते हैं, जो वस्तु जिसको देख रहे हैं वो उसके पास रहता है, छोटे मुख व्यास का, जिसका अपर्चर बहुत ही छोटा है। एक छोटे मुख व्यास का हमने एक लेंस लिया, छोटे मुख व्यास का लेंस, उत्तल लेंस लिया, लेकिन एक छोटे मुख व्यास का लेंस है। ये मुख अक्ष है। इसको चूंकि ये वस्तु के पास रहता है, इसकी फोकस दूरी भी छोटी है। ये जो लेंस हमारा है, ये इसका मुख व्यास छोटा, यानी अपर्चर, मुख व्यास जिसको हम अपर्चर कहते हैं, छोटा। फोकस दूरी छोटी, इसकी फोकस दूरी जो है वो भी छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो फोकस दूरी उसकी छोटी, ये फोकस दूरी इसकी छोटी है, ये फोकस है, फोकस दूरी है। तो जब वस्तु रखेंगे तो इसे काफी नजदीक रखेंगे, लेकिन तब भी वो इसके फोकस से बाहर ही रहेगी वस्तु, ये इसके बाहर ही रहेगी। जब फोकस के बाहर वस्तु रहेगी तो इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दूसरे तरफ जाके बन जाएगा। और प्रतिबिंब बनाने का तरीका क्या है कि एक तो समानांतर किरण आएगी, जिसका जो इस फोकस से चली जाएगी, और दूसरी किरण इसके प्रकाश केंद्र से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। इसका प्रकाश केंद्र है, इसके प्रकाश केंद्र से दूसरी किरण जाएगी और ये सीधी चली जाएगी और इस प्रकार इसका एक बड़ा प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। A', B', ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ये यहां से यहां तक इसकी दूरी है। ये लेंस चूंकि आंख से दूर है, वस्तु के पास है, इसलिए इस लेंस का नाम है अभिदर्शक
ये अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव छोटा है, मुख व्यास छोटा, फोकस दूरी छोटी, और इस प्रकार इसका एक प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बन गया, राइट। अब एक दूसरा लेंस रहता है जिसका मुख व्यास बड़ा है और फोकस दूरी भी बड़ी है। एक दूसरा लेंस लिया, यह बड़ा लेंस लिया, ये इसका प्रकाश केंद्र है। अब ये इस प्रतिबिंब का ये डैश बी डैश का प्रतिबिंब बनाएगा। मान लिया ये इसका फोकस यहाँ कहीं है, बड़ा फोकस है यहाँ, ये इसके फोकस के अंदर है, तो एक किरण तो समानांतर जाएगी, फोकस यहाँ होगा इसका कहीं, यहाँ यहाँ फोकस है। ये समानांतर किरण इस फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी आगे को, और दूसरी किरण इसके प्रकाश केंद्र से जाएगी, ये दोनों किरणें कहीं मिलती नहीं हैं। निश्चित है इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है। हमने इसको पीछे बढ़ाया, यह प्रतिबिंब बन गया। ये जो प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब यहां बन गया। ये प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब बना। हम अपनी आंख यहां रखते हैं, और जब आप अपनी आंख यहां रख के देखते हैं, यह हमारी आंख है, तो ये प्रतिबिंब जो ये वस्तु है ए बी, ये हमको ये डबल डैश बी डबल डैश दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से एक छोटी वस्तु बहुत बड़े रूप में हमको दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसमें हमने दो लेंसों का प्रयोग किया, इसीलिए इसको कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक वो लेंस है जो छोटा मुख व्यास का है, छोटी फोकस दूरी का है, वस्तु के पास है, जिसे हम अवदर्शक या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा लेंस जो हमारी आंख के पास रहता है, बड़े मुख व्यास का और बड़ी फोकस दूरी का लेंस है, ज़्यादा क्षेत्र को घेरता है, इसे हम नेत्रिका कहते हैं, आंख के पास है। तो यह है हमारी नेत्रिका। नेत्रिका या आई पीस, इसी को आई पीस कहते हैं। ये नेत्रिका और आई पीस है। जो नेत्रिका या आई पीस है, इसका मुख व्यास यानी अपर्चर बड़ा है, फोकस दूरी भी बड़ी है और आंख के नज़दीक है, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ, छोटा लेंस। अब ये छोटा लेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि छोटी वस्तु को देखते हैं, तो जिस छोटी वस्तु को देखेंगे उसके अगल बगल की चीज़ों का प्रतिबिंब न बने, नहीं एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंब बन जाएगा तो देखी जाने वाली वस्तु का साफ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो केवल वो वस्तु का ही प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़े, इसीलिए इसका लेंस बहुत ही छोटा हम लेते हैं। यहाँ
जो प्रतिबिंब इसका बना वो पूरा प्रतिबिंब हमको दिखना चाहिए, इसलिए हम बड़े फोकस दूरी का लेंस लेते हैं। अब ये हो गया हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसका ये किरण आरेख है कैसे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना, वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बना। हमको अंतिम ये दिखता है, अंतिम प्रतिबिंब है, ये प्रारंभिक वस्तु की लंबाई है। ठीक है, राइट। अब आइए हम इसका आवर्धन देखते हैं। ध्यान रखें, इसका किरण आरेख बनाने का तरीका आना चाहिए। किरण आरेख कैसा बना, यहाँ किरण आरेख बनाने में ये ए डैश बी डैश पहले ये वस्तु थी, ये पहले वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब ये डैश बी डबल डैश बन गया। इसलिए आवर्धन, इसका आवर्धन निकालने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन। अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश और वस्तु है ए बी, इसलिए आवर्धन मैग्निफिकेशन यम बराबर हुआ प्रतिबिंब की लंबाई ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए बी, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए जो बीच का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसी से गुणा किया, इसी से भाग दे दिया, तो हमने लिखा ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश से गुणा किया और ए डैश बी डैश से हम भाग भी दे दिए, ये आएगा। इसलिए यम बराबर, अब आप ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश अपान ए बी क्या है, ए डैश बी डैश अभिदर्शक का प्रतिबिंब है, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और इसके सामने वस्तु है ए बी, इसलिए ए डैश बी डैश अपान ए बी अभिदर्शक का आवर्धन है। तो ये हो गया यम ओ, ऑब्जेक्टिव का आवर्धन यम ओ, और ए डबल डैश बी डबल डैश ये इसका प्रतिबिंब है, और ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए ये इसका आवर्धन हो गया। ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डैश बी डैश, ये आवर्धन आपका हो गया यम ई, नेत्रिका आई पीस, इसका आवर्धन हो गया। यम ओ कितना हुआ, आप ध्यान से देखें, इसका आवर्धन कितना होगा। अगर इस वस्तु की दूरी यू वो हो और इसका जो प्रतिबिंब बनता है इसकी दूरी वी वो हो, वी वो का मतलब ऑब्जेक्टिव की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो धनात्मक है लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा वी वो अपान यू वो। और यम्मी के लिए देखिए आप, यम्मी में ये हुई वस्तु की दूरी और ये हुई प्रतिबिंब की दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी है UE, और ये यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। इसलिए इसका आवर्धन आ जाएगा, दोनों एक ही तरफ है V और UE, तो यह हो गया आपका V अपान UE। ये आया नंबर 1। अब आप देखिए, हम वो स्थिति देखते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो पहला, यदि
प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ आंख के लिए। 25 सेंटीमीटर यानी कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंख स्वस्थ है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को बहुत साफ देख पाएगा। लेकिन सबके लिए आवश्यक नहीं है। अगर आंख स्वस्थ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है 25 सेंटीमीटर हो। तो ये जो डी है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो नेत्रिका के लिए 1/v 1/u = 1/f। v भी उसी तरफ है, प्रतिबिंब ue भी उसी तरफ है, और इसीलिए 1 - VE/UE बराबर -VE/FE। इसलिए VE/UE ये उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, = 1 + VE/FE। VE की जगह हमने D रखा क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है अंतिम प्रतिबिंब उसको साफ देखने के लिए हमको हमारी आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तभी वो दिखता है। इसलिए हम VE की जगह D रखा। VE = D रखने पर VE/UE = 1 + D/FE समीकरण 1 में रखने पर। इसलिए आवर्धन नियम = -VO/UO 1 + D/FE। ये है आवर्धन। अगर वस्तु प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया जाता है, यदि प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाते हैं तो उसका आवर्धन इतना आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन अगर किसी वस्तु को हमको बहुत देर तक देखना रहता है तो हम उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बनाते, हम उसे अनंती पर बनाते हैं। अनंती पर बनाते हैं यानी श्रांत आंख से देखते हैं। आंख रिलैक्स पोजीशन में रहती है, तनाव नहीं रहता आंख पर। तो रिलैक्स पोजीशन में अगर हम देखना चाहते हैं उसके लिए हम जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो अनंती पर बनाते हैं। अनंती पर प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि अनंती पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये इसके फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंती पर चला जाएगा। तो दूसरी क्या स्थिति है, यदि प्रतिबिंब को हम शांत आंख से देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। इसी जगह हम करते हैं। नंबर 2, यदि प्रतिबिंब को श्रांत आंख से देखते हैं, श्रांत आंख से देखते हैं यदि प्रतिबिंब को शांत आंख से देखते हैं, रिलैक्स्ड आई, श्रांत आंख
से देखते हैं, या हम कह सकते हैं अनंती पर प्रतिबिंब अनंती पर बनाते हैं, प्रतिबिंब अनंती पर बनाते हैं। श्रांत आंख से तभी दिखाई पड़ेगा जब प्रतिबिंब अनंती पर बनेगा। तब नेत्रका के लिए क्या होगा कि ये जो है इसकी जगह पर हम अनंती रख देंगे। जब इसकी जगह अनंती रख देंगे तो ये यहां पर शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। और इसीलिए VE से हमने गुणा कर दिया ऊपर, BE अपान UE इक्वल टू VE अपान FE। ये तो प्लस हो गया, प्लस 1 अपान UE, VE से गुणा कर दिया, इधर और इधर दोनों तरफ VE से गुणा किया तो आ गया VE अपान UE। यहां पर V बराबर D रखा, क्योंकि आंख तो हमारी इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी का प्रतिबिंब हिसाब देखती है, इसलिए B बराबर D रखने पर VE अपान UE इक्वल टू D अपान FE, और इसीलिए ये बराबर हो गया VU अपान UO इंटू D अपान FE। ये उस समय का प्रतिबिंब है जब प्रतिबिंब को हम श्रांत आंख से देखते हैं या प्रतिबिंब को हम अनंती पर बनाते हैं। अब ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें दो लेंस प्रयोग किया हमने, अपदृश्यक और नेत्रिका। ध्यान रखें, अपदृश्यक और नेत्रिका दो प्रतिबिंबों का हमने यहाँ प्रयोग किया, और इसीलिए जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो कई गुना बड़ा बनता है, यानी इसका आवर्धन भी बड़ा रहता है। बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।